आज से कुछ साल पहले गौतम गंभीर ने इसकी कैसी ली थी, मतलब गौतम गंभीर ने इस बंदे को टीवी के ऊपर रुला दिया था, ये बंदा रोने लग गया था, लेकिन उसके बावजूद इसने बोला कि भाई मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप बच्चे बीवी रोटी इसी से खाते हैं, तो मैं जो हूं एक काम करता हूं, इंडिया को ही ट्रोल करता हूं। विराट कोहली या बाबर आजम? देखिए बाबर आजम इज ऑन, बाबर आजम वहां पहुंच रहा है, विराट कोहली पहुंच चुके हैं। वो एक लीग खेलते हैं अपनी आईपीएल और वो रेस्ट करते हैं सारा साल। वो उनकी 3 कप्तान उनकी है। क्रिकेट बहुत, दूसरा क्रिकेट बहुत आप ज्यादा ये है। देखें कि पाकिस्तान में तो इतने बरस क्रिकेट ही नहीं हुई, वो तो सब कुछ इंडिया वाले लोगों का बस नहीं चलता कि हम टीवी में घुसकर जो है इस बंदे को पकड़ें, बिकॉज ये बंदा तनवीर अहमद, इसकी घर की रोजी रोटी इसी तरीके से चलती है, इसने धंधा बनाया हुआ है यहाँ पर भाई इंडिया की बेइज्जती करना या इंडिया के खिलाफ बातें करना, और ये बार बार उसी जगह भी जलील हो जाता है, इसको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना, ये बंदा उधर ही टीवी पर बैठे बैठे जलील हो जाता है, कोई ना कोई इंडिया का बंदा आ जाता है। पाकिस्तान की एक नाजायज औलाद, और ऐसी औलाद जिसको देखकर यकीन करो लोगों को उसकी शक्ल देख के हंसी आ जाती है कि इतना बड़ा जोक कैसे हो सकता है, और बाकी में ये एक बहुत बड़ा जोक है जी। इस तरह की इसकी शक्ल है, इस तरह की जो अंदर है ना ये वाला, ये इस तरह की शक्ल है इसकी। यार खुद सोचो कब बेशर्मो, यार खुदा की कसम बंदा कुछ तो शर्म कर रहा था बात करने से पहले कि हम क्या बात करें। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बेगैरत तनवीर अहमद, इंटरनेशनल भिखारी तनवीर अहमद। जिसके रन ज्यादा है वो सबसे अच्छा प्लेयर है, जाहिर सी बात है, ख्याल में वो सबसे अच्छा जिसके रन ज्यादा हैं, जिसकी परफॉर्मेंसेस ज्यादा हैं, तीनों फॉर्मेट में उसके बहुत रन है, तो फिर बड़ा प्लेयर है ना वो, बड़ा प्लेयर। मुझे आपकी बात बुरी लग रही है, आपने मुझसे सवाल किया, बात नहीं मुझे ये चीजें बुरी नहीं लगती, और ना मैं भागता हूं इन चीजों से। और ये बंदा क्रिकेट कैसे खेल गया पाकिस्तान की तरफ से, मैं तो इस बात पे हैरान हूं। मैं कैसे कह दूं सचिन तेंदुलकर बड़ा प्लेयर है, मेरा गेस तो खेला ही नहीं इतना। अरे भाई नमूना है, शगुफ है, मतलब मेरा तो इसको बहुत कुछ कहने का दिल करता है। अब ऐसे एक्स क्रिकेटर्स की इज्जत की जा सकती है जो इस तरह से दिल में बोझ डाल रहे हैं। आपको ये बात शायद बुरी लगे, क्या? जब आपके कागज देखेगा कोई तो कहेगा इसने तो 5 ही टेस्ट खेले हैं, हाँ तो फिर आप इतने बड़े बातें कैसे कर सकते तो हैं? मैं तो क्रिकेट से बड़ा, मैं यहाँ टीवी पे क्रिकेट की वजह से थोड़ी बैठा हूं, तो मैंने अपनी रेपुटेशन यहाँ बैठ के बनाई है। वो ठीक है, कितने लोग यहाँ जब पहचानना शुरू किया तो लोगों को पता चला कि यार ये 5 टेस्ट मैच भी खेला हुआ, आपकी 5 टेस्ट मैच भी खेला, आपकी शोहरत से कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका जो क्राइटेरिया है किसी को जज करने का, वो उसके रन या उसके विकेट्स या उसके कैचेस हैं, तो आप इस हवाले से पीछे रह जाएंगे। तनवीर अहमद साहब, तो आप अपना इलाज कराओ, आपको ये मसला होता रहे। विराट कोहली, मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5000 6000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8000 स्कोर हो गए हैं, सिर्फ चेज में। हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद सिराज के साथ कंपैरिजन ही आप आमिर के साथ, नहीं, फिर उसकी 9 सेंचुरियां हैं। विराट कोहली अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई क्रिकेट नहीं खेला तो फिर तो हम तो आराम से कह सकते हैं कि हम तो आराम से आउट कर देते इसको। नहीं, ये बात अलग है, ये अब समझ आई आपको? ठीक है, या उधर से बात होती, वो कहता है जी मैं तो आराम से इनके खिलाफ रन कर लूंगा, मैं इतना बड़ा प्लेयर था। इस तरह बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आप खेले ही नहीं, आपस में खेले ही नहीं। सही बात है, फजूल रबिश है, ये फजूल नॉनसेंस है, ये पेट में मरोड़ पड़ने वाली बात है, ये हजम ना होने वाली बात है। इस तनवीर अहमद का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के फैंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इतने तेरे मैच नहीं है जितनी विराट कोहली की 100 हैं, तो अपनी ना बकवास बंद रखा कर, सही है? तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की, और इलॉजिकल बात करता है। जिस तरह आमिर भी बोलता है, जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली है, और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी। तो उनकी क्रिकेट और बाबर की क्रिकेट देखे, दोनों दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वो किसी और मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, किसी और किस्म के हालात में खेलते हैं। आईपीएल का तजर्बा देख लें, इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ क्रिकेट देख लें, इसकी शक्ल चेज में पाकिस्तान की हिस्ट्री में विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान से बड़ा कोई नहीं आया। मोइन खान भी इसमें बैट्समैन, मैं खाली विकेट कीपर राशिद भाई से तो बड़ा कोई है ही नहीं ना, वो तो दुनिया में कोई नहीं है। मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूं कि विकेट कीपर बैट्समैन ने जिसने सबसे ज्यादा रन किए वो रिजवान, और कौन है? नहीं, सबसे ज्यादा रन किए, सबसे बेहतर है। आपने कहा रन किए, सबसे ज्यादा रन, तो रन ज्यादा करने का मतलब बेहतर ही होता है ना भाई। ये क्या मतलब हुआ फिर? और ये क्राइटेरिया तो नहीं है। वो तनवीर अहमद जिसका मुंह लोटे भर गया है, लोटे के आगे वो जो छोटी सी सुराख नहीं होता, उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 मैच खेले हुए हैं, और ये बंदा उठ के जो है वो अब्यूज करना शुरू कर देता है, कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, कभी इंडियन टीम को, कभी बीसीसीआई को, कभी किसी को, और विदाउट एनी लॉजिक। रिजवान और बाबर को अपना बाप, रिजवान को कभी यकीन करो उसके बाप ने इतना प्यार नहीं किया होगा, उसकी मां ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना ये तनवीर अहमद उनके उठावगिरी करता है और बार बार कहता है कि यही मेरे माँ बाप हैं, मम्मी रिजवान, पापा बाबर, और ये बात वाकई सच है। हाय दोस्तों, तैयार हो जाओ आज की तीखी बहस के लिए, जहां हम तनवीर अहमद की बयानबाजी को आड़े हाथों लेने वाले हैं। ये साहब भारत को गाली देने में तो उस्ताद हैं और बाबर आजम को क्रिकेट का भगवान मानते हैं, भले ही बाबर आईसीसी रैंकिंग में 12वें नंबर पर खिसक गए हों। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया तनवीर के इन बयानों को कैसे आड़े हाथों ले रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखना। मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। तनवीर अहमद जिसका मुंह लोटे भर गया है, लोटे के आगे वो जो छोटी सी सुराख नहीं होता,
उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 मैच खेले हुए हैं और ये बंदा उठ के जो है वो अब्यूज करना शुरू कर देता है, कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, कभी इंडियन टीम को, कभी बीसीसीआई को, कभी किसी को और विदाउट एनी लॉजिक, जिस चीज में कोई लॉजिक नहीं पाई जाती। और ये वो बंदा है जिसने हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट बात की है और इस बात में कोई लॉजिक नहीं होती। देखो क्रिकेट की बात में आप किसी से डिसएग्री कर रहे हो, इट्स योर ओपिनियन, ठीक है, वो मैं एग्री करता हूं, लेकिन क्रिकेट के बगैर आप हर चीज में डिसएग्री कर रहे हो, अपना हेटिज्म जो है वो उसको प्रमोट कर रहे हो, अपनी हेट स्पीच आप दे रहे हो, वो भाई बात समझ नहीं आती। तनवीर अहमद फिर भाईजान मैदान में है और तनवीर अहमद ने कैसी इसकी, मैं कहता हूं कैसी, किस तरह की शक्ल है इसकी शक्ल है जी इस तरह की इसकी शक्ल है, इस तरह की जो अंदर है ना ये वाला, ये इस तरह की शक्ल है इसकी। विराट कोहली अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई क्रिकेट नहीं खेला तो फिर तो हम तो आराम से कह सकते हैं कि हम तो आराम से आउट कर देते इसको। नहीं, ये बात अलग है। ये आप समझ आइए आपको, ठीक है। या उधर से बात होती है, वो कहता है जी मैं तो आराम से इनके खिलाफ रन कर लूंगा, मैं इतना बड़ा प्लेयर था। इस तरह बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आप खेले ही नहीं आपस में। खेले ही नहीं, सही बात है। असल जो चंक है देखिए प्लेयर को, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद वसीम भाई ने एक दफा सचिन तेंदुलकर के बारे में ये बात की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, वर्डिंग शायद ऊपर नीचे हो जाए, कि मैं कैसे कह दूं सचिन तेंदुलकर बड़ा प्लेयर है, मेरा अगेंस्ट तो खेला ही नहीं इतना। ये मुझे लगता है शायद उन्होंने एक जगह कहीं बात बोली थी। नहीं खेला है पाकिस्तान से तो बहुत खेले, नहीं ज्यादा तो नहीं खेला ना, टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेले। 89 की सीरीज खेली, 89 की सीरीज खेली, 2004 की ज्यादा तो नहीं खेले ना। मैं पाकिस्तान गया, 98 में पाकिस्तान गया, उसके अलावा टेस्ट मैचेस खेलने तो पाकिस्तान उसके बाद नहीं गया। नहीं ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं। 98 में गया, फिर पाकिस्तान भी मिड 2000 में गया टेस्ट खेलने, तो पाकिस्तान के, लेकिन वसीम भाई रिटायर हो चुके थे 2004 में। सही कह रहे हैं, उन्होंने नहीं क्रिकेट खेली ना, नहीं खेली। तो इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान, विराट कोहली पाकिस्तान आया ही नहीं, आता तो क्या कितने रन करता, कोई कहता कुछ भी नहीं कर सकता था, कोई कहता इसी तरीके बाबर की और अपने जो रिजवान जो भी और हमारे प्लेयर्स हैं, जब एक दूसरे के खिलाफ आप खेले नहीं तो फिर क्या बड़े प्लेयर तो क्या छोटे प्लेयर। एक चीज और मैं रिजवान के बारे में बोल दूं, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन आया ही नहीं कभी यार। ये बहुत ज्यादा हो गया। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल से तीनों फॉर्मेट निकाल लो भाई। मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5000 6000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8000 स्कोर हो गए हैं, सिर्फ चेज में। हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद शिजाज के साथ कंपैरिजन ही आप आमिर के साथ, नहीं, फिर उसकी 9 सेंचुरियां हैं। बहुत पसंद है। अच्छा, यू एक्चुअली प्रेफर विराट, मतलब उससे कंपैरेबल वो मुझे देखिए, बाबर आजम तो हम सबको कह लेंगे वो पाकिस्तान का स्टार है, तो वो हमारे लिए वैसे ही नंबर 1 है। लेकिन अगर उसके अलावा देखें तो कह लेंगे जब से मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया, जिसको कह सकते हैं, विराट कोहली जो है वो मेरे फेवरेट रहे हैं, चाहे उन पे बैड पैच भी रहा है और उनसे स्कोर नहीं भी हुआ, और उन्होंने जिस तरह वो खेलते हैं बहुत मजा आता है उनकी इनिंग देख। आप किसको रेट करेंगे विराट किस मुकाबले में? भाइयों और बहनों, आज हमने तनवीर अहमद के उन बयानों को खंगाला जो वो हर बार भारत के खिलाफ उछालते हैं, तेज, कड़वे और बिल्कुल बेस्वाद। ये जनाब बाबर आजम को क्रिकेट का ताज पहनाने में लगे हैं, जैसे बाबर ने 12वीं रैंकिंग पाकर कोई वर्ल्ड कप फतेह कर लिया हो। अरे तनवीर साहब, थोड़ा रियलिटी चेक तो कर लो। बाबर के स्कोर से ज्यादा तो तुम्हारे बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। भारत को निशाना बनाना तुम्हारा फुल टाइम शौक लगता है, लेकिन यार थोड़ा नया माल आओ, हर बार वही पुराना राग मत अलापो। और हाँ, बाबर की तारीफ में आसमान छूने से पहले उनकी बैटिंग तो देख लो, कहीं फैंस तुम्हें ही मजाक ना बना दे। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने भी तनवीर की खिंचाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां कुछ ने उनके भारत विरोधी बयानों को बेकार का ड्रामा कहा, वहीं दूसरों ने बाबर की तारीफ को ओवरबोर्ड करार दिया। क्रिकेट फैंस और मीडिया का मानना है कि तनवीर जैसे लोग सिर्फ विवाद पैदा करके चर्चा में रहना चाहते हैं। ये डिबेट सिर्फ तनवीर की बातों का रोस्ट नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल है, क्या ऐसी बयानबाजी से क्रिकेट की सच्ची भावना को चोट नहीं पहुंचती? तनवीर जैसे लोग विवादों का तमाशा खड़ा करके लाइमलाइट चुराना चाहते हैं, लेकिन खेल तो आखिर खेल है, नफरत का अखाड़ा नहीं। भारत हो या पाकिस्तान, क्रिकेट फैंस तो बस शानदार खेल देखना चाहते हैं, न कि बयानों की जंग। तो तनवीर साहब, अगली बार कुछ नया ट्राई करो। शायद बाबर को कोई बैटिंग टिप्स दे दो या भारत की तारीफ में 2 लाइन बोल दो, फैंस तो चौंक ही जाएंगे। आप सबको ये रोस्ट कैसा लगा? क्या तनवीर का भारत को निशाना बनाना जायज है, या ये बस उनका सुर्खियों में रहने का दाव है? और बाबर की तारीफ, क्या वो वाकई इतने शानदार हैं, या तनवीर का फैनबॉय मोड फुल ऑन है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर तनवीर को कोई तीखा जवाब देना हो तो वो भी शेयर करें। ऐसे ही चटपटे डिबेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, क्रिकेट को प्यार दो, नफरत को बाहर का रास्ता। चलो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय, नमस्ते और अलविदा।